हेलो, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु रॉय है। मैं सृजन फर्टिलिटी क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड पटना में कार्यरत हूँ। तो अभी तक हम लोगों ने जाना विभिन्न कारणों के बारे में बांझपन के, जिसमें कि अकारण बांझपन भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर कोई कारण नहीं मिले तो उसे क्या कहते हैं, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी क्या होता है। हम लोग आज बात करेंगे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट की। जब कारण ही नहीं पता हो तो उसका इलाज कैसे किया जाए। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में जैसे पता है कि पुरुष में भी निकलता है कि नहीं, स्पर्म काउंट, मोटिलिटी वगैरह सब ठीक है, औरत में भी ओव्यूलेशन हो रहा है, ट्यूब्स भी ठीक है, और तभी भी उन्हें कपल्स को आश्चर्य होता है कि आखिर फिर क्यों प्रेगनेंसी नहीं ठहर रहा है। तो प्रेगनेंसी के में जो होता है, बच्चा ठहरने के पहले हज़ारों स्टेप्स होते हैं। अगर हम लोग मान के चले कि 100 स्टेप्स होते हैं, तो उसमें से हम लोग सब चीज़ क्या क्या हो रहा है बॉडी में, वो सब चीज़ हम लोगों को पता नहीं रहता है। अपने जो भी अभी टेस्ट हम लोग क्लिनिक में करते हैं या लैब में करते हैं, जो टेस्ट अभी अवेलेबल हैं, एक्सपेरिमेंटल जो नहीं, जो क्लिनिकल टेस्ट हैं, तो उसमें हम लोगों को बहुत सारे ऐसे टेस्ट करने के बावजूद भी नहीं पता चलता है कि क्यों दिक्कत हो रही है, क्या आखिर आगे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। बाहर तक तो ठीक था, लेकिन अंदर में क्या हो रहा है। तो जब कारण पता नहीं हो तो इसका इलाज कैसे करें। तो पहला इसमें जो किया जाता है वो होता है ओव्यूलेशन इंडक्शन, जिसको बोलते हैं, या सुपर ओव्यूलेशन कराना, कि एग्स के नंबर को हम लोग बढ़ाएं। तो उसके लिए हम लोग विभिन्न प्रकार की दवाएं होती हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं, जिसे कि उचित मात्रा में दी जाती है कि हाइपर स्टिमुलेशन भी नहीं हो, बहुत ज़रूरत से भी ज़्यादा एग्स नहीं बन जाए। और उन एग्स को देने से जो अपॉर्चुनिटी होता है स्पर्म को कि फर्टिलाइज करे एग को, तो वो टारगेट बढ़ जाता है। तो इस टारगेट बढ़ने के चलते भी काफ़ी लोगों को प्रेगनेंसी हो जाती है। साथ ही साथ ओव्यूलेशन, सुपर ओव्यूलेशन कराने से अगर ट्यूब और ओवरी के बीच में हल्की फुल्की कोई समस्या हो, आपस में एडेजेंस वगैरह हो, वो भी सुपर ओव्यूलेशन के चलते वो सब समस्याएं मिट सकती हैं। तो जो हल्के डिफेक्ट्स होते हैं वो सुपर ओव्यूलेशन कराने से उसको वो कंपनसेट कर देता है। उसी तरह पुरुष में भी हम लोग मल्टीविटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि उसकी गुणवत्ता बढ़े। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में हम लोग बताते हैं कि जो भी कपल हैं वो स्मोकिंग वगैरह की हैबिट हो तो नहीं करें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। और सुपर ओव्यूलेशन कराने से भी अगर प्रेगनेंसी नहीं ठहर रहा है, मेल को भी अगर हम लोग विटामिन्स वगैरह दे रहे हैं और उससे फ़ायदा हम लोग को नहीं हो रहा है, तो इसके बाद का जो स्टेप होता है उसको IUI कहते हैं। आईयूआई में औरत को जो हम लोग दवा देते हैं, उसके बाद हम लोग अल्ट्रासाउंड के द्वारा मॉनिटर करते हैं कि एग कब परिपक्व हो गया, कब मैच्योर हो गया, और मैच्योर होने के बाद उसको हम लोग के हिसाब से वो रप्चर करे, उसके लिए ट्रिगर देते हैं जो दूसरे के इंजेक्शन के द्वारा, और उसके लगभग 36 घंटे के बाद में अमूमन एग ओव्यूलेशन होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जिस समय एग का ओव्यूलेशन हो उसी समय हस्बैंड का भी स्पर्म उसके पास पहुँचे। तो इसके लिए हम लोग 36 घंटे के बाद में हस्बैंड से सीमेन हम लोग लेते हैं, और लैब में हम लोग सीमेन वॉश करते हैं, जिसके द्वारा जो सीमेन का जो सैंपल होता है उसमें अच्छे क्वालिटी के जो स्पर्म्स होते हैं, जो अच्छे से चल रहे हों, स्ट्रक्चर जिनका ठीक हो, उन स्पर्म्स को विभिन्न मेथड्स के द्वारा हम लोग सेपरेट करते हैं अच्छे स्पर्म्स को। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, पेरी ओव्यूलेशन पीरियड जिसको बोलते हैं, कि जिस समय बिल्कुल एग्स जस्ट उसी समय आसपास में पहले या जस्ट उसके बाद में निकलें, उसी समय हम लोग स्पर्म को, वॉश्ड स्पर्म को यूट्रस के अंदर डाल देते हैं। नॉर्मली साधारण इंटरकोर्स में जो स्पर्म होता है वो औरत के वेजाइना या योनि में जाता है, जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट रहता है। तो उस इन्वायरमेंट में स्पर्म ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं करता, और जो स्पर्म योनि से यूट्रस के अंदर में प्रवेश कर जाता है सर्विक्स के रास्ते से, वो स्पर्म्स जिंदा बच जाता है। बाकी जो स्पर्म्स रहते हैं वो सब 20 से 30 मिनट में वो मर जाते हैं। तो आईयूआई में हम लोग इस एसिडिक इन्वायरमेंट को बाईपास कर देते हैं, और यूट्रस में जो बाहर उसका माउथ रहता है, सर्विक्स जिसको बोलते हैं, वो भी एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, फिल्टर एक तरह का रहता है। तो उस फिल्टर को भी हम लोग क्रॉस कर जाते हैं। तो स्पर्म्स में अगर कुछ हल्का फुल्का डिफेक्ट हो, जो हम लोग काउंट और मोटिलिटी से नहीं समझ सकते हैं, तो उसके फंक्शन में अगर कुछ डिफेक्ट हो, उसके अंदर थोड़ी वीकनेस हो, तो ये पार्ट उसका कवर हो जाता है आईयूआई करने से। और हल्का फुल्का अगर कमी हो तो आईयूआई करने से स्पर्म्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी फिर मिल जाता है यूट्रस में जाने के बाद भी, इसलिए कि उसको इतना लंबा वेजाइनल जो एसिडिक इन्वायरमेंट है और सर्वाइकल जो म्यूकस रहता है वो सब क्रॉस नहीं करना पड़ता है। तो उसे मदद कर दी जाती है, उसे आगे तक पहुंचा दिया जाता है। अगर 100 स्टेप्स का रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो हम लोग 20 स्टेप्स के बाद उसको पहुंचा देते हैं सीधे उस। तो अगर खराबी हल्की फुल्की रही तो वो आईयूआई के द्वारा स्पर्म्स के यूट्रस में डालने पर स्पर्म आसानी से फिर
ट्यूब में जो एग्स रहते हैं उसके पास पहुंच सकते हैं और फर्टिलाइज करके बच्चा हो सकता है। तो आईयूआई नेक्स्ट स्टेप होता है आफ्टर ओव्यूलेशन इंडक्शन और टाइम्ड इंटरकोर्स कराने के बाद, जिससे कि अकारण बांझपन में काफ़ी सफलता मिलने की चांसेस रहती है। ऑलमोस्ट 10% कपल्स में एवरेज पर साइकिल आईयूआई से सफलता मिलती है। तो 4 से 6 साइकिल में अगर आईयूआई से नहीं सफलता मिलती है, तब हम लोग इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है उसको कहते हैं आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी में जो स्पर्म्स हम लोग अभी यूट्रस में डाल रहे हैं, उसके बदले हम लोग औरत के अंदर के एग्स को ही सीधे ओवरी में से बाहर हम लोग निकाल लेते हैं, शरीर से बाहर, और लैब के अंदर ही ये जो स्पर्म्स रहते हैं वॉश किए हुए, उसको डायरेक्टली हम लोग एग के ऊपर डालते हैं। तो अगर स्पर्म्स में अगर ज़्यादा कुछ दिक्कत हुई हो तो यूट्रस में भी डालने से वो ट्यूब तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए कि वो भी एक लंबा सफर होता है। तो स्पर्म्स में ज़्यादा अगर दिक्कत होता है और तो हम लोग एग्स के जस्ट अगर आसपास छोड़ देते हैं, तो अगेन ये ज़्यादा दिक्कत जो है आईवीएफ करने से कंपनसेट हो जाता है, और फर्टिलाइज होकर जब वो भ्रूण बन के तैयार हो जाता है तो वापस हम लोग उसको यूट्रस में डाल देते हैं। ये आईवीएफ का प्रोसेस होता है। तो इस तरह इन सब मेथड से हम लोग देखते हैं कि अकारण बांझपन में या तो ओव्यूलेशन इंडक्शन या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या आईयूआई और आईवीएफ के द्वारा हम लोग तमाम इस तरह के कपल्स होते हैं जिन्हें की प्रेगनेंसी हो सकती है। बस उन्हें कुछ धीरज रखने की ज़रूरत होती है और स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। धन्यवाद।